5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में रेवड़ियों का शोर फिर सुनाई दिया। लेकिन क्या है लोक लुभावन घोषणाओं का भविष्य और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ रहा है असर, देखिए रिपोर्ट। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों की कई अलग अलग पहलुओं से व्याख्या हो चुकी है। नतीजों से उठा गुबार थमने के बाद सभी मुद्दों और पार्टियों की ओर से किए तमाम राजनीतिक उपायों पर बात हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोक लुभावन घोषणाओं का मुद्दा पीछे छूट गया। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में एक मध्य प्रदेश को छोड़ दें, जहां भाजपा की जीत का श्रेय मुख्य रूप से लाडली बहना योजना को दिया जा रहा है, तो बाकी 4 राज्यों के नतीजों में मुफ्त की चीजें या सेवाएं बांटने की घोषणाओं का असर नहीं देखा जा रहा। हो सकता है कि हर राज्य में नतीजों पर किसी न किसी स्तर तक इन घोषणाओं या गारंटियों का भी असर हुआ हो, लेकिन ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि लोक लुभावन घोषणाओं ने नतीजों को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं किया। मई में कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद ये दावा किया गया था कि कांग्रेस की 5 गारंटियों ने उसे चुनावी जीत दिलाई, लेकिन ये बात भी आंशिक रूप से ही सही थी। कांग्रेस की जीत के कई राजनीतिक और सामाजिक कारण भी थे। तभी सवाल है कि लोक लुभावन घोषणाओं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की रेवड़ी कहा था, उसका भविष्य क्या है? आगे भी पार्टियां वैसे ही अनाप शनाप घोषणाएं करती रहेंगी जैसे इस साल के चुनाव में की हैं, या उनकी रफ्तार धीमी होगी? गौरतलब है कि मुफ्त की रेवड़ी की जो राजनीति अभी हो रही है, उसका नया दौर मौजूदा विपक्ष ने शुरू किया है। हालांकि पहले भी लोक लुभावन घोषणाएं होती थीं, लेकिन बहुत सीमित थी। आमतौर पर चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़ा जाता था। सरकारों के कामकाज, भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ विचारधारा का मुद्दा भी होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भाजपा विरोधी पार्टियों के लिए बाकी मुद्दे हाशिए में चले गए और मुफ्त की चीजों की घोषणाएं सबसे मुख्य हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें बदलाव आना शुरू हो रहा है। हालांकि ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक इसे अभी स्वीकार नहीं करेंगे और पार्टियां भी अगले कुछ चुनाव तक मुफ्त की चीजों की घोषणा करती रहेंगी। लेकिन ये बहुत स्मार्ट राजनीति नहीं होगी, क्योंकि जो पार्टी इसकी मात्रा घटाएगी और दूसरे मुद्दों को इससे जोड़ेगी, उससे फायदा होगा। तभी चुनाव नतीजों के बाद चीजों की घोषणाओं पर अमल की जल्दी में कोई नहीं है। जिन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, उनमें से सिर्फ एक में से आंशिक रूप से लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में करीब 550 कर्मचारियों को आखिरी वेतन के 50% के बराबर पेंशन देने की घोषणा हुई, लेकिन बाकी 4 राज्यों में इस पर अमल नहीं हुआ है। अब 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार भी बदल गई है, तो इन दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वैसे कांग्रेस की सरकार ने भी इसे लागू नहीं किया था। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार का दावा था कि राज्य के कर्मचारियों का 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा PFRDA के माध्यम से NSDL में जमा है, वो लौटाया जाए तभी पुरानी पेंशन योजना शुरू होगी। राजस्थान सरकार का कहना था कि NPS के तहत पेंशन पा रहे कर्मचारियों ने सेवा काल में NPS से जो पैसे निकाले हैं उसे लौटाएं, तभी पुरानी पेंशन योजना शुरू होगी। झारखंड सरकार का भी यही तर्क है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कुछ योजनाओं पर अमल हो गया है, जैसे कई राज्यों में मुफ्त में 200 या 300 यूनिट बिजली दी जा रही है। पानी मुफ्त में देने की घोषणा पर अमल हो रहा है। महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की योजना लागू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने महिलाओं के खाते में पैसे डालने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस तरह की योजनाओं के बगैर भी भाजपा की जीत ने विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर किया। वो भाजपा से लड़ने के लिए कोई बड़ा नैरेटिव खड़ा करें या मुफ्त की चीजों और सेवाओं की घोषणा पर निर्भर होकर चुनाव लड़ें। उन्हें मुफ्त की चीजों की घोषणाओं के साथ देश या राज्यों की आर्थिक सेहत के बारे में भी लोगों को बताना होगा, क्योंकि भाजपा यही मुद्दा बना रही है कि मुफ्त की रेवड़ी की वजह से राज्यों की आर्थिक सेहत खराब हो रही है। विपक्ष के नेता आधे अधूरे तरीके से बताते हैं कि केंद्र सरकार ने बड़े कारोबारियों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की है, जिसका कि कहीं कोई आधार नहीं है। अगर विपक्ष लोगों को यकीन दिलाने का प्रयास करे कि उसकी सरकार बनी तो वो बड़े डिफॉल्टर उद्योगपतियों से वसूली करके आम लोगों को पैसे देगी,
या सुविधाएं देगी तो उसका बड़ा असर हो सकता है। लेकिन यह भी मौजूदा विपक्ष की बस की बात नहीं लगती। इसमें भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ही बाजी मारेगी। विपक्ष को एक आर्थिक योजना लोगों के सामने रखनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो सिर्फ मुफ्त की घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाजपा के पास मुफ्त की घोषणाओं के साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका मुकाबला करना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।